पिछले वीडियो में हमने पादपों के आकार के अनुकूलन या जलीय पौधों के आकार के अनुकूलन का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम जल में रहने वाले पौधों के आंतरिक अनुकूलन यानी एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट्स कंडीशन में जो जलीय कंडीशन में रहने वाले जो पौधे हैं हाइड्रोफाइट्स, वो अपने अंदर जो उनकी शारीरिक संरचना के अंदर क्या क्या परिवर्तन करते हैं जो उनको वातावरण उस जलीय वातावरण के अनुकूल रहने के योग्य बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स के अनुकूलनों के बारे में पढ़ेंगे। जिन जलीय पौधों जैसे पोटेमोजिटोन एवं आइकोर्निया में जड़ें उपस्थित होती हैं उनमें निम्न आंतरिक अनुकूलन पाए जाते हैं, यानी ऐसे पौधों के बारे में जिनमें जो जलीय वातावरण में रहते हैं और उनमें जड़ें उपस्थित होती हैं तो उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा होती है, फिर कोर्टेक्स का पूरा हिस्सा होता है संवहन पुल का कोर्टेक्स का, जिसमें एयर चैम्बर या लैक्यूनी उपस्थित होती हैं। एयर चैम्बर इनको प्लावकता प्रदान करते हैं जिससे ये जलीय वातावरण में ये पौधे यानी तैर सकें। आगे देखते हैं हम एंडोडर्मिस यानी आंतरिक त्वचा, और एंडोडर्मिस में सिवाइव ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएं पैरेन्काइमा उपस्थित होता है और जाइलम कैविटी यानी जाइलम गुहिका उपस्थित होती है। तो सिवाइव ट्यूब्स और पैरेन्काइमा ये दोनों फ्लोएम का निर्माण करते हैं। और तो हम देखते हैं कि चित्र में कि इनमें जो संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, नाम मात्र के ही होते हैं वो, क्योंकि ये पौधे पहले से ही जलीय वातावरण में रहते हैं तो इनमें जाइलम सुविकसित नहीं होता। जाइलम का मुख्य कार्य हम जानते हैं कि जल का संवहन करना होता है। तो इन जलीय पौधों की जड़ों की विशेषताएं देखें हम तो इनमें उपत्वचा यानी जो एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर और उपस्थित होती है, सब क्यूटिकल या उपत्वचा पूर्णतः अनुपस्थित होती है, और यदि उपस्थिति भी होती है तो अत्यंत पतली या अल्प विकसित होती है। सेकंड है कि बाह्य त्वचा भी एक परतीय या पतली भित्ति युक्त होती है जो कि मर्दूतकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है। थर्ड है कि वलकुट सुविकसित व मर्दूतकीय होता है जिसके अधिकांश भाग में बड़े वायुतक उपस्थित होते हैं। वलकुट यानी कोर्टेक्स वो सुविकसित होते हैं और मर्दूतकीय यानी मर्दूतकीय कोशिकाओं से बने होते हैं, और इनके अधिकांश भाग में हमने चित्र में देखा था कि बड़े वायुतक उपस्थित होते हैं। ये वायुतक जलोद्भिदों को उत्प्लावकता एवं तेजी से वायु का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। चौथा जो फोर्थ नंबर जो विशेषता है वो क्या है कि जलीय निम्नगन पौधों में संवहन ऊतक अल्प विकसित होते हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा था कि इनमें संवहन ऊतकों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अल्प विकसित होते हैं। जाइलम में वाहिकाएं कम होती हैं, वाहिनिकाएं अधिक उपस्थित होती हैं। अर्ध जल निम्नगन पौधों में संवहन ऊतक अधिक विकसित व स्पष्ट होते हैं। अर्ध जल निम्नगन यानी जो आधे जल में और आधे वायु के संपर्क में रहते हैं बाहर, उनको अर्ध जल निम्नगन पौधे कहते हैं। तो यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। केवल टाइफा में मज्जा कोशिकाएं दृढ़ोत्तकीय होती हैं। यांत्रिक ऊतक यानी जो पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं वो यांत्रिक ऊतकों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जलीय पौधों की विशेषताओं में हमने देखा था कि ये पतला तना होता है, इनमें पत्तियां भी कटी फटी हुई होती हैं, इसलिए क्योंकि इनमें यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम स्टेम और लीफ यानी स्तंभ और पत्ती के आंतरिक अनुकूलनों के बारे में पढ़ेंगे।